अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में फातेह टीम के खिलाड़ियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने भारत को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 एशियन चैंपियंस के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में चेयरमैन मोहसिन नकवी, PCB हुकाम और विफाकी वज़रा की शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों को शाबाश दी। मोहसिन नकवी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। एशिया कप में कामयाबी से कौम ने फिर खुशियाँ मनाई। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ बनियानुल मरसूस, ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फतह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल में भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। वज़ीर आज़म ने एशियन चैंपियन टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौमी अंडर 19 टीम ने फाइनल में शानदार खेल पेश किया और टीम वर्क का लोहा मनवाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान, हेड कोच, मेंटोर और खिलाड़ियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने अनथक मेहनत की। हेड कोच शाहिद अनवर ने उम्मीद जाहिर की कि इसी टीम से मुस्तकबिल में शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी निकलेंगे। कप्तान फरहान यूसुफ ने बताया कि भारत के खिलाफ मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसमें कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक ये बात वन मैन शो की, आई थिंक वन मैन शो नहीं था। ओवरऑल जो है हमारे बैट्समैनों ने रन्स किए हैं, टीम एफर्ट थी, जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो लड़कों को जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। ये जो एज ग्रुप होता है उसमें तो बेसिक्स पे 99% बेसिक्स पे काम होता है और मेंटली काम होता है। जो हमारे पास ग्रुप था वो तो हम लकी रहे सारे कोचेज भी कि इनमें 2 खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया। ये इनमें अपनी थी, एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा। इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। सिंपल प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने हैं, विकेट पे स्टे करना है, और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ। अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को धूल चटाने वाली फातेह पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नौजवान शाहीनों का पुरजोश और यादगार इस्तकबाल किया गया। PCB हुकाम ने टीम को वेलकम किया। शायकीन की बड़ी तादाद भी कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। छोटे चैंपियंस का बड़ा इस्तकबाल, पूरी कौम खुशी से निहाल, मद्दाहों का धमाल। कौमी हीरोज खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। जीत की खुशी में जहाज में केक भी काटा। हीरोज का दुबई से वतन वापसी पर तारीखी वेलकम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। टीम के इस्तकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनवाई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। फातेह टीम के लिए VIP प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड। खिलाड़ियों को VIP प्रोटोकॉल के साथ होटल पहुंचाया गया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। आग निजी कंपनी के 2nd फ्लोर पर लगी। छुट्टी का वक्त होने के बायस तमाम मुलाजमीन कंपनी से निकल चुके थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं।
शानदार अस्करी हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी सुपर पावर की सोच का धारा बदल गई है। अमेरिका जो कभी पाकिस्तान से बददिल और भारत को दिल के करीब रखता था अब पाकिस्तान को भारत पर फौकियत देने लगा, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिकी मीडिया की जानिब से सामने आ गया है। वॉशिंगटन टाइम ने मामले पर आर्टिकल जारी कर दिया। मई में हुआ मार्का हक मानी खेज साबित हुआ। भारतीय ताकत के गुब्बारे से पाकिस्तान ने हवा निकाल दी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सूदमंद और बेसूद में फर्क जान गई। वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल सूरत हाल का अहाता कर गया। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई, जिसने जनूबी एशिया की स्ट्रैटेजिक बिसात बदल कर रख दी। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट मई में होने वाली पाक भारत जंग इसकी वजह बताती है, जिसने अमरीकी सोच यकसर बदल दी। पाकिस्तान जो कभी अमरीकी पॉलिसी में नापसंदीदा रियासत समझा जाता था, आज वॉशिंगटन के लिए अहम शराकतदार बन चुका है। वॉशिंगटन टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान की गैर मामूली अस्करी हिकमत अमली और मौसर दिफाई कारकर्दगी ने सदर ट्रंप को हैरान कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप की नई जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून की हैसियत दे दी गई है। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप के ताल्लुकात, पसे पर्दा राब्तों और बढ़ते हुए एतमाद का तफसीली तज्जिया भी शामिल है, जो आने वाले दिनों में खित्ते की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकता है। रियाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के खुसूसी फरमान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। पाकिस्तान के लिए मुनफरिद एजाज, फील्ड मार्शल की अस्करी महारत का एतराफ़। सऊदी अरब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भरपूर पजीराई हुई। तफसीलात ISPR ने जारी कर दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के खुसूसी फरमान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंसी क्लास से नवाजा गया, जो सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। ये एजाज़ फील्ड मार्शल की शानदार अस्करी खिदमात, मिसाली क़यादत और पाक सऊदी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा और इनकी पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादाना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। अफगानिस्तान को आज के तनाजुर में ना देखा जाए। 78 साल की अफगानिस्तान की पॉलिसी कभी भी दोस्ती नहीं रही। कोई भी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत हमें नहीं मिली है। हमें अपनी अफगान पॉलिसी को भी देखना चाहिए, कहीं हमारी नाकामी तो नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 27वीं तरमीम के साथ जो तब्दीलियाँ की हैं उसमें कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डाल दिया गया। अदलिया, तिजारत, इक्तिसादी सूरत हाल सबसे पीछे हैं, टॉप रैंकिंग सबसे ऊपर है। हमें आइन की बालादस्ती के लिए जाना चाहिए। मौलाना को PhD की एजाज़ी डिग्री भी तफवीज़ की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ आकर गवर्नर हाउस को इज्जत बख्शी। खवारिज के लिए दीनी मदारिस को फतवा भी जारी करना चाहिए। मौलाना के लिए हलीम बनाई है, उनको खिलाऊंगा। अफगानिस्तान की बात को आज के तनाजुर में ना देखा जाए। हम डिस्कस करें 78 साल की अफगान पॉलिसी को। कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं रहा है। अपना जो अफगान पॉलिसी है वो उसका फेलियर तो नहीं है। हम बार बार अपनी पॉलिसियों पर भी तो गौर करें। हमने जो अभी 27वीं तरमीम के साथ कुछ कानून साजियाँ की हैं, क्या हमने कभी ये देखा है कि हमने किस तरह कुरान और सुन्नत को पस पुट फेंक कर सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की पैरवी में कानून साजी की है? अदलिया आपकी कहाँ पड़ी है? तिजारत आपकी कहाँ पड़ी है? इक़्तिसाद आपका कहाँ पड़ा है? सब चीज़ में आप रैंकिंग के हवाले से बहुत नीचे हैं। दिफाई क़ुव्वत को दिफाई लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं, दिफाई क़ुव्वत को सियासी लिहाज से मजबूत होना ये शायद ये अवाम का हक़ है और सियासतदानों का हक़ है। एक दूसरे की बालादस्ती की बजाय हमें आइन की बालादस्ती की तरफ जाना चाहिए। जो खवारिज हैं उनके लिए हमारे तमाम जो दीनी मदारिस और उलमाए कराम हैं उनको फतवा भी जारी करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का, गफूर हैदरी साहब का, मौलाना साहब की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना साहब ने शफ़क़त की है। आज मैंने भी मौलाना साहब के लिए अपने हाथ से हलीम बनाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मौलाना साहब को पसंद आए।
मुल्क की मईशत ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। तारीख़ी बुलंदी पर मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मसर है। मुल्क की मईशत में अहम पेशरफ्त ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। ज़खायर में इजाफे के बायस मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये बेहतरी कर्जों के बजाय मकामी माशी इस्तेहकाम और बढ़ते हुए एतमाद का नतीजा है। आदाद शुमार बताते हैं कि बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। 2023 में मरकजी बैंक के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर तक गिर गए थे। वहीं अब ये 5.5 गुना इजाफे के बाद 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। 2023 के मुकाबले में मुल्क की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी की गई है। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में हालिया इजाफा महज अददी बेहतरी नहीं बल्कि एक मयारी तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी आर्जी हिकमत अमली से निकल कर पायदार बैरूनी माशी इस्तेहकाम की सिमत बढ़ रहा है। हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मंदी पर हुआ। इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,71,204 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,167 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। माहिरीन के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फरोख्त के दबाव से मार्केट मनफी जोन में बंद हुई। आगे बढ़े। छुरी चिकन पर चलती है और जेब अवाम की कट जाती है। दुकानदार सरकारी निरख को घास नहीं डाल रहे। मुर्गी के गोश्त की कीमत ऊपर नहीं बल्कि बहुत ऊपर चली गई। एक चीज इतनी महंगी है कि गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने निर्ख 720 रुपए किलो मुकर्रर कर रखे हैं। लाहौर में भी कीमतों के औजार आवाम की हड्डी बोटी एक करने में लगे हैं। फी किलो चिकन यकदम 200 रुपए बढ़ा दी। शहरी कहते हैं असल मसला फार्म रेट का है। पीछे फार्म रेट कुछ है, गवर्नमेंट कुछ सस्ता देती है, ये आगे महंगा है। पीछे तो फार्म से ही मसला है, यहाँ से मसला नहीं है। अब देखें ना, कल कुछ रेट था, कल 600, 500, 550, 600 बोनलेस था, आज 650, 700 लिए, थाई 850 लिए, तो एकदम से 200, 300 रुपए बढ़े हैं। कीमतों के गोरख धंधे में अवाम रुल गए। हुक्काम से यही अपील कर रहे हैं कि महंगाई माफिया को लगाम डाली जाए। पाकिस्तान ने सरकारी शोबे के अकाउंटिंग निज़ाम में जामे इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एकराइल बुनियादों पर से नए अकाउंटिंग मयारात की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। इस्लाहात का मकसद शफाफियत, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत बनाना है। महकमा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अकाउंटिंग मयारात सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नाफिज किए जाएंगे। तरक्की की मंजिल टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से हासिल की जा सकती है। कैडेट कॉलेज पिटारू में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने बता दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। When talent forgets its purpose, Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. Cadet College, Pitaro, ensure that Sindh continues to give this country leaders forged in discipline and guided by principle. जामशोरों के कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड और 63वें सालाना यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनकी आमद पर ड्रोन के जरिए फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और मार्च पास्ट किया गया। बिलावल भुट्टो ने प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज के हमरा परेड का मुआयना भी किया। अब ये जानिए, इसराइल मगरबी किनारे के इंसमाम पर बसिद है। मकबूजा इलाके में मज़ीद 19 यहूदी बस्तियाँ तामीर की जाएंगी। मगर मंसूबे की मंजूरी इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने दी, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच इसे फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकने का इक़दाम करार दे रहे हैं। मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जे के लिए सेहूनी मनसूबाबंदी जारी।
अर्ज़ फ़लस्तीन पर 19 फ़लस्तीनी बस्तियाँ बसाई जाएंगी। मामले पर इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हाँ कर दी। 3 सालों के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में तस्लीम की जाने वाली बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। मकरूह मंसूबा वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच और वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने मिलकर पेश किया, जिसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार दे दी। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल की मुसलसल आबादकारी पॉलिसी कशीदगी को बढ़ा रही है और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ख़तरे में डाल रही है। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान हादी की शहादत बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात भड़का गई। भारतीय शरंगेजियों के खिलाफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन नोमैंस लैंड में दाखिल हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर बांग्लादेशी अवाम भारत से नफरत करने लगे। भारतीय शरारतों पर एहतजाज का सिलसिला शदीद हो गया। मुजाहिरीन भारतीय सरहद तक आ गए। पेट्रोपोल के करीब अवाम ने नो मैंस लैंड में दाखिल होकर शदीद नारे लगाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक एहतजाज के सबब बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर अलर्ट जारी कर दिया गया। चिटागोंग में मुजाहिरीन ने भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज किया। सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थी। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारत से उस्मान हादी पर कातलाना हमले में मुलव्विस अफराद को हवाले करने का मुतालबा किया है। खेल के मैदान से खबर, न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को तीसरे टेस्ट में 323 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। माउंट मैग्नोई टेस्ट के आखिरी रोज वेस्ट इंडीज की टीम 462 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 138 रन पर ढेर हुई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुंच सके। ब्रेंडन किंग 67 रन बनाकर नुमाया रहे। जैकब डिफी ने 5 और एजाज पटेल ने 3 विकेटें हासिल किए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।